हैं? ठीक है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। स्टडी कैसे चल रही है? ठीक है, चलेगा। ओके। अच्छा बेटा, आज हम करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट और चैप्टर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 5 है हमारा। इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है जी अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain both कार्बोक्सिल ग्रुप एंड अमाइनो ग्रुप। तो ये हमारे पास इसका एक जनरल फार्मूला है अमाइनो एसिड्स का, और इसमें ये दोनों ग्रुप या ग्रुप मौजूद है, कार्बोक्सिल ग्रुप भी मौजूद है तो अमाइनो ग्रुप भी मौजूद है। इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड्स। तो एक्चुअली दोज कार्ब, इसको हम दूसरे अंदाज में यूं भी बयान कर सकते हैं, दोज कार्बोक्सिलिक एसिड which contain amino group at carbon atom other than carboxyl group, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप के अलावा जो कार्बन है इनके साथ जब ये अमाइनो ग्रुप अटैच हो जाता है तो उनको हम क्या कहते हैं? अमाइनो एसिड्स। एक्चुअली ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, इसको प्रायोरिटी दे रही है इसके लिहाज से, तो ये इस वजह से हम जब भी हम इसको फंक्शनल ग्रुप के साथ वाले जो कार्बन होते हैं उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और अगर इसके और आगे कार्बन हो तो उनको बीटा, गैमा एंड सो ऑन। तो इस तरह से ये अल्फा कार्बन है CH2 CH2 एंड CH3। तो इसको अगर हम क्या कहेंगे? अल्फा कार्बन कहेंगे, कार्बन, इसको हम बीटा कार्बन कहेंगे और इसको हम गामा कार्बन कहेंगे। तो ये जो अमाइनो ग्रुप है ये अल्फा के साथ भी अटैच हो सकता है, बीटा के साथ भी, गामा के साथ भी एंड सो ऑन। लेकिन जितने भी नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड्स हैं उनमें अमाइनो एसिड जो है, अमाइनो ग्रुप जो है वो अल्फा कार्बन से है। इस वजह से हम इनको हम कहते हैं अल्फा अमाइनो एसिड्स। अल्फा अमाइनो एसिड जो होते हैं बेटा जी ये नेचुरली अकरिंग होते हैं और ये प्रोटीन के सिंथेसिस में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। यानी जब ये अमाइनो एसिड आपस में लिंक करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए तो फिर ये पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं, और जब इनकी तादाद मोर देन 10,000 हो जाती है तो फिर ये प्रोटीन्स कहलाते हैं। तो इस तरह से अमाइनो एसिड आपस में लिंक करते हैं पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए, और जब ये बहुत सारे अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो ये प्रोटीन्स बनाते हैं। तो ये अल्फा अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं, बीटा अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं, गामा अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं, लेकिन नेचुरली अकरिंग जो है वो अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि अमूमन हमारे पास नेचर में पाए जाने वाले जो अमाइनो एसिड होते हैं वो कौन से होते हैं? अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम इनकी जब क्लासिफिकेशन करते हैं अमाइनो एसिड्स की, तो हम ये देखते हैं कि अमाइनो एसिड हमारे पास 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड्स। ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप की तादाद और अमाइनो ग्रुप की तादाद बराबर हो, इक्वल हो, तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, क्योंकि ये एसिडिक नेचर शो करता है, ये बेसिक नेचर शो करता है। तो इस वजह से ये एसिडिक और बेसिक होने की वजह से ये न्यूट्रल बन जाता है। और इसके एग्जांपल हमारे पास ग्लाइसिन है, एलानिन है, ये हमारे पास 2 एग्जांपल हैं न्यूट्रल अमाइनो एसिड के। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, तकरीबन जो 20 अमाइनो एसिड जिसे हम स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहते हैं, तो उन स्टैंडर्ड में से जो हमारे पास न्यूट्रल है वो तकरीबन जो है ना वो 13 है, एसिडिक 2 है और बेसिक की तादाद 3 है। तो बहरहाल यहाँ पर हम चांदे के एग्जांपल पेश कर रहे हैं कि न्यूट्रल अमाइनो एसिड, those amino acid which consist of equal number of carboxyl group and amino group are known as neutral amino acid। example are glycine and alanine। ये एग्जांपल है हमारे पास। एसिडिक अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे अमाइनो एसिड जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप की तादाद अमाइनो ग्रुप से ज्यादा हो, तो ऐसे अमाइनो एसिड को हम कहते हैं एसिडिक अमाइनो एसिड। सो those amino acid in which carboxylic group are more than the amino group are known as acidic amino acid। इसके एग्जांपल आपके पास एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड है, ये एग्जांपल है हमारे पास किसकी? एसिडिक अमाइनो एसिड की।
और बेसिक अमाइनो एसिड आर दोज अमाइनो एसिड इन व्हिच कंसिस्ट ऑफ मोर नंबर ऑफ अमाइनो ग्रुप एज कंपेयर टू कार्बोक्सिल ग्रुप। ऐसे हमारे पास अमाइनो एसिड जिसमें अमाइनो ग्रुप की तादाद ज्यादा हो बनिस्बत कार्बोक्सिल ग्रुप के, तो उनको हम क्या कहते हैं, बेसिक अमाइनो एसिड। जिस तरह से लाइसिन है या हिस्टाइडीन, ये हमारे पास ये बेसिक है, इसमें भी ये देखें ये ग्रुप है हमारे पास, ये ग्रुप है। तो इस तरह से ये हमारे पास ऐसे अमाइनो एसिड हैं जिसमें अमाइनो ग्रुप की तादाद जो है ना वो कार्बोक्सिल ग्रुप की तादाद से ज्यादा है, तो ये हमारे पास मान जाते हैं बेसिक अमाइनो एसिड। तो इस तरह से ये तीन किस्म के अमाइनो एसिड हो गए, न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। और कम से कम हर एक के दो एग्जांपल कोट की गई हैं। और इस तरह से इस पर अगर कोई शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड बेसिक बफर सॉल्यूशन या डिफाइन एसिडिक बेसिक डिफाइन एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड, तो तब हम उनकी डेफिनेशन देंगे और प्लस 2 एग्जांपल देंगे। अब आ जाते हैं हमारे पास इनकी नेसेसिटीज की बेस पर देखें, बॉडी नेसेसिटीज की बेस पर देखें या इनकी जो बॉडी में प्रिपरेशन के बेस पर देखें, तो हमारी बॉडी में कुछ अमाइनो एसिड्स पैदा होते हैं और कुछ जो है ना वो पैदा नहीं होते, वो बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती। तो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स आर दोज अमाइनो एसिड्स व्हिच आर नॉट सिंथेसाइज्ड बाय द बॉडी और दे शुड बी प्रोवाइडेड थ्रू डाइट। ये किसके जरिए हमें मिलने चाहिए, डाइट के जरिए हमें मिलने चाहिए। और जिसमें एग है, मीट है, फिश है, इसमें तकरीबन ये हमारे पास जो है ना वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स मौजूद होते हैं और ये लाजमी तौर पर बॉडी को मुहैया होने चाहिए थ्रू डाइट, क्योंकि ये हमारी प्रॉपर ग्रोथ और हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमारी डाइट में अगर ये मौजूद होंगे तो हमारी प्रॉपर ग्रोथ होगी और हेल्दी होंगे, और अगर इनकी कमी होती है तो उसकी वजह से ग्रोथ पर भी फर्क पड़ता है और हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर 20 जो हमने स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड कहा है 20, तो उनमें से 10 जो है वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, 10 आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, और ये दे मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट बिकॉज दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी में पैदा नहीं होते। इसलिए यहाँ पर ये 10 के नाम मैंने लिख दिए, और ये है फिनाइल एलानीन, ट्रिप्टोफैन, वैलिन एंड थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन, मैथोनिन, हिस्टाइडीन, आर्जिनिन। ये सिर्फ यंग के लिए जरूरी होते हैं, यानी ये जब बच्चे होते हैं छोटे तो उनमें ये चाहिए होता है, अडल्ट में जो है ना इसकी जरूरत नहीं होती। ल्यूसीन एंड लाइसिन, ये 10 जो है ना हमारे पास एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, और इनको याद करने का जो एक तरीका है वह है जी PTV, टिम हॉल। P फॉर फिनाइल एलानीन, T फॉर ट्रिप्टोफैन एंड V फॉर वैलिन। ये हो गया हमारे पास PTV। इसके बाद आता है हमारे पास टिम यहां से शुरू होता है T से, थ्रियोनिन, फिर I है हमारे पास आइसोल्यूसिन, और फिर क्या है जी M, मैथ्योनिन। तो हमारे पास यहां से शुरू हो रहा है थ्रियोनिन, आइसोल्यूसिन एंड मैथोनिन। अब ये है हमारे पास टिम। अब लास्ट में हॉल, HALL, हॉल, और ये शुरू होता है हमारे पास कहां से, H से, हिस्टाइडीन, फिर है कि A, आर्जिनिन, जो कि मैंने अभी बताया कि ये यंग के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, नॉट फॉर एडल्ट। फिर इसके बाद है डबल L, फर्स्ट L के लिए ल्यूसीन, एंड लास्ट के लिए हमारे पास लाइसिन। तो PTV, टिम हॉल, ये इसको याद करने का तरीका है। तो इसी तरह से हमारे पास 10 अमाइनो एसिड ऐसे भी होते हैं जो हमारी बॉडी जो है ना वो प्रोड्यूस करती है, सिंथेसाइज करती है, और इसलिए इसकी जरूरत नहीं होती कि वो डाइट में मौजूद है या नहीं है, तो इसकी जरूरत नहीं होती क्योंकि बॉडी खुद से प्रोड्यूस कर लेती है। तो उनको हम कहते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। सो दोज अमाइनो एसिड व्हिच आर सिंथेसाइज्ड बाय आवर बॉडी आर नोन एज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इनकी तादाद भी
10 है। इसमें सबसे पहले देखें जी ट्रिपल ए, तो इस यहां पर देखें सबसे पहला है जी एस्पैराजीन, एलानीन एंड एस्पार्टिक एसिड। तो एस्पैराजीन, एलानीन एंड एस्पार्टिक एसिड, ये फर्स्ट 3 जो है ना ये ट्रिपल ए। फिर हमारे पास क्या है ट्रिपल जी, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन एंड ग्लूटामिक एसिड। तो ये हमारे पास 3 हो गए, ग्लूटामीन, ग्लाइसिन एंड ग्लूटामिक एसिड। तो ये है जी ट्रिपल जी। फिर हमारे पास है SNP, सेरीन, प्रोलीन, एस फॉर सेरीन एंड P फॉर प्रोलीन। तो ये 2 हमारे पास ये हो गए। लास्ट में CT, सिस्टीन एंड टायरोसिन, तो ट्रिपल ए, ट्रिपल जी, SP, CT। तो ये हमारे पास एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं और ये हमारे पास नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं। और इनको याद करने का पिट महल है कि ट्रिपल ए, ट्रिपल जी, SP, CT। तो ये है जो हमारे पास एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। फिर इनकी हमने नेचर की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन की। तो नेचर के लिहाज से ये 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रल्स होते हैं, एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं। और अगर हम देखें कि हमारे नेसेसिटीज की बुनियाद पर देखें तो किन की नेसेसरी होते हैं कि वो हमारे डाइट में मौजूद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो उनके लिहाज से इनको हम क्लासिफिकेशन करते हैं 2 में, एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल में हम इनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर्स, क्लासिफिकेशन होगी ना, नोमेनक्लेचर। अमीनो एसिड का वैसे तो हम IUPAC मेथड के जरिए ही नाम दे सकते हैं, लेकिन इनको ज्यादातर जो जाना जाता है वो ट्रैवियल नेम या कॉमन नेम की बुनियाद पर जाना जाता है। ट्रैवल और कॉमन मेथड की बुनियाद पर इनके नाम को हम जानते हैं। और इनके जो कॉमन नेम होते हैं या ट्रैवल नेम होते हैं, तो ये अमूमन ये रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं किसको, ओरिजिन या प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। जैसे कि सबसे पहले हम ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन, इसका जो नाम यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है स्वीट। यह एक्चुअली एक ग्रीक वर्ड है, ग्लाइकीस से निकला है। ग्लाइकीस इसका मतलब होता है स्वीट। तो एक्चुअली इसकी प्रॉपर्टी की बुनियाद पर इसको नाम दिया गया है। इसी तरह से टायरोसिन, इसको चीज से आइसोलेट किया गया फर्स्ट टाइम, इट वाज फर्स्ट टाइम आइसोलेटेड फ्रॉम चीज। टायरोस यानी ये ग्रीक वर्ड है टायरोस, इसका मतलब होता है चीज। तो एक्चुअली ये जैसा कि मैंने बताया कि इनको अमूमन ट्रैवल नेम से जाना जाता है या कॉमन नेम से जाने जाते हैं। और इनके जो कॉमन नेम होते हैं वो अमूमन उनके ओरिजिन या उनकी प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। जिस तरह से अभी हमने एग्जांपल दी, जैसा कि ग्लाइसिन है, टायरोसिन है। तो ग्लाइसिन जो है ना ये ग्रीक वर्ड है, ग्लाइकी से निकला जिसका मतलब होता है स्वीट। और इसी तरह से टायरोसिन है, टायरोसिन जो है ना ये चीज से आइसोलेट किया गया।
और ये एक्चुअली ग्रीक वर्ड है टायरोस और उसका मतलब होता है चीज। इनके जब हम नाम लिखते हैं तो आसानी के लिए जैसा कि ग्लाइसिन है तो इनकी फर्स्ट 3 लेटर यूज करते हैं एब्रीविएशन के लिए। ग्लाइस जैसे कि ग्लाइसिन तो पूरा नहीं लिखते GLY। इसी तरह से एलानिन है तो पूरा लिखने की बजाय ALA लिख देते हैं। तो इट मीन इनके जो नेम है वो अमूमन इसका जो नाम है उसके फर्स्ट 3 लेटर को हम यूज करते हैं और ये एब्रीविएशन के तौर पर हम इनको यूज करते हैं कि बजाय इसके कि पूरा नाम लिखें तो फर्स्ट 3 लेटर्स को हम यूज करते हैं एज एब्रीविएशंस, ग्लाइसिन, एलानिन एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये हमारे पास है जी नोमेनक्लेचर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स कि अमाइनो एसिड को जो है ना IUPAC भी दिए जा सकते हैं, लेकिन इसके जो नाम याद किए जाते हैं वो ट्रिवियल नेम्स होते हैं और वो ज़्यादातर उनकी ओरिजिन या प्रॉपर्टी, ज़्यादातर प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे होते हैं। चंद एग्जांपल, और इनके जब हम नाम लिखते हैं तो उसमें हम जो है ना फर्स्ट 3 लेटर्स को एब्रीविएशन के तौर पर यूज करते हैं आसानी के लिए। तो ये तो था बेटा जी इनका नोमेनक्लेचर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर हम इनके आगे करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ अमाइनो एसिड्स।